बिल्कुल सर। तो आप कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं करना चाहेंगे, तो लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को सर ऐसा देखा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और सही एजुकेशन ना पाने के कारण वो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ करके किसी और कंपनी में चले जाते हैं, किसी और के साथ काम करने लग जाते हैं और वहाँ उनको सफलता मिल जाती है। तो मैं क्या ये समझूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग हैं उसमें से आधे ज़्यादा लोग फ्रॉड हैं? हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। तो आज हम लोग आए हुए हैं इलाहाबाद के त्रिवेणीपुरम सेक्टर में और यहाँ पे मैं आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिन्हें पूरे इलाहाबाद में नेवर गिव अप का प्रमाण दिया जाता है, जिन्हें पूरे इलाहाबाद में इस चीज़ से जाना जाता है कि केवल एकमात्र ऐसा बंदा है जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो संजय सर का नाम संजय सर है और मैं आज सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए कितने साल हो रहे हैं? थैंक यू शोभित सर। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग मैं 2014 मई से शुरू किया हूँ, मे भी शायद 28 मई ऐसा कुछ याद है मुझे। 28 में? हाँ जी। तो लगभग कितने साल हो रहे हैं टोटल? अभी 2014, 26 लगभग 8 साल हो गए। 8 साल सर को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। सर आपको कभी किसी आपके मम्मी पापा ने बोला था या फिर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलता आ रहा था जिस वजह से आप 8 साल तक कर रहे हैं? नहीं सर, शुरू में मुझे ये सारी चीज़ें का जानकारी नहीं था। सही बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमको नहीं पता था, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था, लेकिन शुरू में वो लोग इरिटेट हुए कि कहाँ फंस गए, ये गंदी चीज़ें हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी समाज में लोगों से। उन्होंने कभी करी तो थी नहीं, जिन्होंने उनको सजेस्ट किया तो उन्होंने भी कभी नहीं किया था, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड मोस्टली हम फार्मिंग परिवार से हैं, किसान परिवार से, तो वहाँ यही सारी चीज़ें पढ़ो लिखो नौकरी करो। तो नेटवर्क को लेके वहाँ बहुत सारे क्राइसिस थे, इवन बहुत सारे अपवाद थे, बहुत सारे हमारे खिलाफ थे। लेकिन जैसे जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, अच्छे लोगों से सुनते गए, सीखते गए, समझते गए कि यहाँ क्या संभावनाएं हैं, इसका भविष्य कितना एडवांस होगा, तो मुझे अच्छा लगा। तब मैं यहाँ कंटिन्यू सीखता गया और आज यहाँ पूरी तरह फिट हूँ मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब आपके घर वालों ने किसी ने सजेस्ट नहीं किया? सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो 12-12 साल तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद वो तुरंत 12 पास आउट होने के बाद जॉब के लिए तड़पने लग जाते हैं, जॉब नहीं मिलती, जॉब भी करते तो 1-2 साल में छोड़ देते हैं, उन लोग के अंदर पेशेंस वाली चीज़ नहीं होती। तो आप 8 साल तक मतलब बिना हिले आपका कभी ऐसा मन डगमगाया कि नहीं कि यार मैं छोड़ दूँ नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं सर, थैंक यू राघव, सॉरी सॉरी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए चक्कर क्या होता है ना, हम और आप जिस बैकग्राउंड से लाइक दैट, हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। हमारा मम्मा जब पापा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, जब उनको प्रेगनेंसी आती है, पहले दिन से लेकर 9वें महीने तक वो कितना पेशेंस रखते हैं। हमें अपनी मम्मी से, इवन अपनी बहनों से, माता बहनों से बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए। इवन जैसे हम प्ले ग्रुप में एडमिशन करते हैं, फिर जैसे आपने कहा 12th, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन ये सारी चीज़ें समय इन्वेस्ट करने के बाद, 0 से लेकर 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी हम लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रिपरेशन करते हैं। उसमें भी हम संभावनाओं पर रहते हैं, हम विश्वास होता है कि होगा, लेकिन यदि कोई पूछ ले क्या गारंटी है, तो हमारा कोई बच्चा गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ हम नेटवर्क मार्केटिंग में 8 सालों से हैं मित्रों। मैं तो अब्रॉड यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को एक संदेश देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ आप पैसा तो कमाओगे, लेकिन आपको बोलने का तरीका सिखाया जाएगा, जीवन जीने का तरीका सिखाया जाएगा, बशर्ते कि आप सीखना चाहें। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अभी शोभित जी ने आपने पूछा कि हमारे पीछे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड्स, नाना नानी या दादा दादी, वहाँ से बहुत सारे हमें टॉर्चरिंग मिला है, हमें बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा है। वहाँ से क्या होता है कि उन्होंने कुछ मिस्टेक्स नहीं करी है, थैंक्स, हम ऐसे पेरेंट्स की देख रेख में आगे बढ़ रहे हैं। उनका कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें नहीं थी। पीछे हमारे पिताजी के टाइम में, दादाजी के टाइम में नौकरियां प्यार से मिल रही थी, लोगों ने अवॉइड किया। 40 बीघे खेती है, जितना तुम महीने में कमाओगे उतना हम 2 दिन में कमा लेंगे। तो बाद में जब उनके साथ के लोग जो नौकरी करने लग गए, जो रिटायर हुए, तो बाद में उनको मतलब बहुत गिल्टी हुआ कि बाप रे, हम नौकरी किए होते तो आज कितना सक्सेस होते हैं। तो वही चीज़ें ये है जो आपने सवाल किया शोभित से। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को अच्छे जीने का तरीका सिखाया जाता है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए यंगस्टर के लिए, आप ज़्यादातर यही बोलते हैं ना? जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो आपका कहने का मतलब यंगस्टर्स को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो फिर सर उनको अपनी, या फिर तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 12th वगैरह कर, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो सब मतलब फालतू है? नहीं सर, बिल्कुल एजुकेशन फालतू नहीं है। एजुकेशन मस्ट, हमारी आपकी लाइफ के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा एक शब्द मैं आपको बोलूँगा, उस पर गौर करिएगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है दोस्तों। शिक्षा का मतलब है आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करके अपडेट करेंगे, आप अपने दिमाग को और ताकतवर बनाएंगे, कहीं भी तर्क वितर्क कर सकते हैं। एजुकेशन इसके लिए होता है, एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता। बहुत सारे लोग हमारे समाज में
हमारे भारत में, इवन पूरे दुनिया में सारे लोग पढ़े लिख कर सारे लोग नौकरी नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग बहुत सारे एनजीओस चला रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक काम कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यालय खोले हुए हैं, बहुत सारे हमारे आप जैसे सोशल वर्क कर रहे हैं, हेल्प देम एनीवे। हम और आप मिलकर समाज में लोगों की मदद करते हैं, बशर्ते कि जिसकी हम और आप मदद करना चाहें वो स्वयं अपनी मदद करना चाहें। बिल्कुल सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि लोगों की मदद करना चाहेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग लोगों की मदद करते हैं, बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा चाहे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करूं, तो आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या 100% वो लोग गारंटी देते हैं कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आप सफल हो जाओगे, आप 1-2 लाख रुपए कमाने लग जाओगे? बिल्कुल सर, ये जो गारंटेड शब्द है ये मैं मेरी तरफ से, आप चाहें तो मुझसे लिखवा सकते हैं, बशर्ते कि आपके लिए सही प्लेटफॉर्म हो, सही ऑर्गेनाइजेशन हो, सही मैनेजमेंट हो, सही प्लान हो, सही पे आउट हो। उसके साथ साथ ये 5 चीज़ें तो सही होनी चाहिए। उसके साथ साथ जिसके साथ आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपका सही मार्गदर्शक होना चाहिए, सही शुभचिंतक होना चाहिए, जो आपके बारे में सही सोच सके। इवन वो खुद कमाए ये बड़ी बात नहीं, वो आपके कमाने के लिए 24 आवर तत्पर रहे, तैयार रहे, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो मैं बहुत लिख के भी दूं और आप नहीं करना चाहेंगे तो आई एम सॉरी, आप नहीं पा सकते। तो संजय सर, मैं जानना चाहूँगा आपकी इनकम कितनी है? मैं तो बहुत सारा पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैं जितना एजुकेशन कमाया है मैं 100 करोड़ दे के भी वो एजुकेशन नहीं पा सकता। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, जैसे भी आपने बोला कि वो सिस्टम से काम करे, अगर अच्छे से काम करे तो यहाँ पे सफल हो सकता है, मैं लिख के दे सकता हूँ। Absolutely. तो सर आपको क्या लगता है, आपसे कहीं पे गलती हुई है काम करने में, या फिर आपको सही वो एजुकेशन नहीं मिला? सर मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि ऑल ऑफ अस डिपेंड ऑन मी। आज तक मैं जिनके संगत में रहा, शायद उन्होंने जो सिखाने का प्रयास किया मैं सही से सीख नहीं पाया और मैं सही से फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए शायद मैं उस बुलंदी तक नहीं पहुंच पाया जहां तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि 3 से 5 साल बहुत होता है, लेकिन हमने 8 साल इन्वेस्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक है। और मैं पिछले 8 महीने से इस मिस्टेक को फिनिश करके 100% काम कर रहा हूँ और मेरा ये 8 महीने का जो अचीवमेंट है, थैंक्स, बहुत अच्छा अचीवमेंट है। बिल्कुल सर, तो आप कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं करना चाहेंगे, तो लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को सर ऐसा देखा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और सही एजुकेशन ना पाने के कारण वो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ करके किसी और कंपनी में चले जाते हैं, किसी और के साथ काम करने लग जाते हैं और वहाँ उनको सफलता मिल जाती है। तो मैं क्या ये समझूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग हैं उसमें से आधे ज़्यादा लोग फ्रॉड हैं? नहीं सर, फ्रॉड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी उसी सेक्टर में हैं। फ्रॉड शब्द यूटिलाइज़ करना गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग चिंदी चोर हैं, जिनको आप फ्रॉड बोल रहे हैं हम उसको चिंदी चोर बोलते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए ना तो वो खुद सक्सेस हो पाए, ना तो अपनी टीम को सक्सेस कर पाए। यहाँ सर सही गार्जियन, सही फादर, सही टीम लीडर, सही लीडर वो है जो अपनी टीम के बारे में 24 आवर सोचे। लाइक दैट आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों के बारे में कैसे प्लान करते हैं, इनको ये चेक बनवाना है, इनको ये चेक बनवाना है, वैसे ही हमें अपनी टीम के बारे में, हर मेंबर के बारे में सोचना है कि हमारे इस मेंबर का इस हफ्ते के या इस महीने कितना चेक बनना चाहिए। हमें उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि आपका क्या प्रिपरेशन है, आप इस महीने या इस हफ्ते कितने की चेक चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको सिखाना है, बताना है, प्रिपरेशन करवाना है। बिफोर डे आप कल का क्या प्लान है, एक दिन पहले तैयारी करके रखेंगे, तभी आपको अचीवमेंट मिलेगा। नहीं तो ढांक के 3-5 बाद में आप फेल हो जाएंगे, किसी न किसी को ब्लेम करेंगे, बशर्ते कि अपने आप को आप नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया लीडर अच्छा होना चाहिए, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है बात तो सब लोग बहुत अच्छी करते हैं, तो हम उनमें पहचान कैसे पाएंगे? क्योंकि वहाँ जब आप कोई भी बंदा ज्वाइन करता है उसको सेमिनार में बैठाया जाता है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और सारे लीडर्स तो ऐसी बात करते हैं कि हम प्लान बनाएंगे, हम क्लोजिंग करेंगे, हम प्लानिंग पे फोकस करेंगे, हम किट ला के देंगे आपको, तो हम पहचाने कैसे उसमें सबसे बेटर कौन से हैं? थैंक यू सर, मैं इस पे बोलना चाहूँगा थोड़ा सा। आपका इस सवाल मेरा हौसला अफजाई करता है। आपका सही लीडर वो है, यदि आप उसको चेक करना चाहते हैं कि वाकई ये लीडर मेरे काबिल है कि नहीं, तो आप कुछ मत करिए, रात को 2 बजे उठिए अलार्म लगा के। अगर आप बिना अलार्म लगाए उठेंगे तो आप 100% मैं लिख के दूंगा, आप 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ कमाइएगा। लेकिन यदि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो अलार्म के ऊपर डिपेंड, 2 बजे का अलार्म लगाइए और अपने अपलाइन को फ़ोन करिए। यदि पहले रिंग में फ़ोन नहीं उठा तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है कि वो उठाएगा ही, आदमी थका होगा, फील्ड में काम किया होगा। सेकंड रिंग बजाइए, कम से कम 3 रिंग जरूर बजाइए। अगर तीनों रिंग में फ़ोन नहीं उठता है तो मित्र उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपका बहुत नुकसान नहीं हुआ है। आप ऐसे अपलाइन को पकड़िए जो आपके फ़ोन को पूरा रिंग बजने ही न दे, या फिर रिसीव करके तुरंत बोले आई एम बिजी, आई कॉल यू लेटर। ऐसे अपलाइन को ऐसे परखिए, और अपलाइन को 2 बजे रात, 1 बजे रात, 12 बजे रात आप ट्राई करिए, हु इज़ द बेस्ट, कौन सा अपलाइन आपके लिए बेटर है। इवन केवल अपलाइन के परखने की ज़रूरत नहीं है, खुद को भी परखना है कि मैं मेरे गुरु के बताए हुए सही रास्तों पर चल पा रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल सर, तो ये जैसा आपने बताया कि उनको कॉल करिए रात में, अगर वो आपकी चीज़ें बताते हैं, आपका कॉल उठाते हैं, तो मतलब अच्छे अपलाइन है। तो ऐसे कुछ अपलाइन होते हैं ना सर जो बोलते हैं कि
बस आपको पार्ट टाइम काम करना है, 4 से 5 घंटा देना है। मैं भी इस बिज़नेस को 4 से 5 घंटा देता हूँ, आज मेरे पास ये है, ऑडी है, ये है। और वो उनसे जब पूछो तो कहते हैं कि इतने से इतना मेरा फैमिली का टाइम होता है, मेरे बिज़नेस का इतना से इतना टाइम होता है। तो हम उनको फैमिली टाइम में कॉल करें तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, और बिज़नेस टाइम में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो क्या मतलब वो ख़राब लीडर है? सर ये शब्द तो मैं ही नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आप सोचो, अगर हम आने वाले दिनों में बड़ा प्लान करके चल रहे हैं, बड़ा योजना बना के चल रहे हैं, तो हम 24 आवर अपने बिजनेस को फोकस करेंगे। फैमिली हमारी, ऐसा नहीं कि हम फैमिली को छोड़ काम करें, फैमिली भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उनका भी सपोर्ट करना है। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, इवन ग्रैंड्स, हमारे मम्मी पापा या हमारे रिलेटिव, सबको संपर्क में रखना है। लेकिन हमारा जो एम है, हमारा जो मोटो है, हमारी टीम को इम्प्लीमेंट करवाना, टीम का चेक बनवाना, तभी तो हम बड़ा पैसा कमाएंगे। आज हम फ्यूचर सिक्योरिटी के लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम और आप अमर नहीं, हमको आपको मरना तो है, लेकिन हमें आपको कहीं भी कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन अगर अपनी टीम का फ़ोन आता है तो मित्र 100% मुझे उठाना। इवन मैं 24 आवर जगता हूँ, उठाऊंगा, सोता हूँ तो भी उठाऊँ। अगर नहीं पता चला, मैं जब भी रात में उठा देगा तुरंत कॉल बैक करूँगा, मैं फ़ोन करूँगा। फ़ोन नहीं रिसीव हुआ तो मैसेज डालूंगा कि मैं यहाँ बिजी था। लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारियाँ होती है कि हम अपनी टीम को कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। वो जो लोग इस टाइप से बिहेव करते हैं, तो मैं ऐसा कहूँगा कि वो खुद भी अपने आप को अंधेरे में रख के आगे बढ़ रहे हैं और अपनी टीम को बर्बाद कर देंगे। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, केवल एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा। मान लीजिए जैसे आपका बेटा बड़ा है और अभी आपकी एज हो चुकी है, अभी आप मान लीजिए सपोजिटली 70-80 साल के हो जाएं और आपका बेटा बड़ा हो जाए और वो नेटवर्क मार्केटिंग किसी के साथ ज्वाइन करना जाए और उसको सेमिनार बैठा के खूब मोटिवेशन, एकदम मोटिवेशन से फुल कर दिया जाए, तो आपके लिए आपकी तरफ से उसके लिए एडवाइस क्या होगी कि बेटा जब अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो ये चीज़ें करना, ये चीज़ें मत करना, कुछ आप जो उसको बताना चाहें? थैंक यू राघव सर। वैसे मेरी उम्र तो 45 ईयर्स है, 70 साल का अनुभव तो मुझे नहीं है, लेकिन यदि मेरी उम्र के बच्चे, इवन हमसे हमारे बच्चे, मेरा मतलब अपनी अनुभव, जितना अनुभव अभी तक आपको है, इस अनुभव से आप उसको क्या सिखाना चाहेंगे? थैंक यू शोभित सर। मैं उसको ये सिखाना चाहूँगा, थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मुझे खुशी है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा रोजगार है, व्यापार है। इवन आप नौकरी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ लोगों की मदद किया जाता है, नौकरी आदमी अकेले करता है, और डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी नेट मीन्स जाल, वर्क माने काम, एक ग्रुप के साथ काम करना होता है। मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा, आप सबसे पहले पैसे के चक्कर मत पड़ो, सबसे पहले सीखने का प्रयास करो। जैसे आप प्ले ग्रुप से लेके ग्रेजुएशन तक गए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक गए हो, इवन आप कोई टेक्निकल डिग्री लिए हो, बीटेक, एमटेक या कंप्यूटर रिलेटेड, तो जैसे आपने पेशेंस के साथ वो सारी डिग्रियाँ ली हैं, वैसे भी बेटा यहाँ 3 से 5 साल सीखने का प्रयास करना। आप अगर 3 से 5 साल सीख गए और सीख गए के साथ साथ टिक गए, तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ बेटा तुम पैसा कमाओगे, बशर्ते कि तुम सीखने का प्रयास करो, किसी को ब्लेम मत करो। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपके बेटे ने सीखा नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, और फिर भी अगर वो कुछ नहीं कर पाया, तो आने वाले टाइम में भगवान न करे कभी ऐसा हो आपके घर में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो क्या आप अपने बेटे को ब्लेम करेंगे? उस समय तो मेरे हिसाब से जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी सोच है, ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम पीछे, इवन मैं, हम जैसे हमारे पेरेंट्स हमें प्रिपरेशन करवाते रह गए, प्ले ग्रुप से लेके BA, BSc, MA, MSc, BCom, MCom, MBA, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट हुए, पापा के 26 लाख रुपए खर्च हुए, वो किसानी करके पैसे हमें देते थे। हमने 100 रुपये वाला, कितने खर्च हुए सर? लोगों को सुनाई नहीं देगा, फिर से बोलिए। 26 लाख रुपए मेरे एजुकेशन में पिताजी ने 26 लाख रुपए खर्च किया है, जो मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, उसमें 10-20 नहीं जोड़ा हमने, इवन पेंसिल, रबल, इरेजर का हमने नहीं जोड़ा, जो मोटा मोटा जो 100 रुपये के ऊपर है, ये चीज़ें। बाकी पैसे तो बहुत खर्च होते हैं, हमारे यंगस्टर जोड़ते नहीं है। इवन मैं इलाहाबाद की सरजमी से बिलोंग करता हूँ, प्रयागराज की सरजमी से। यहाँ हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि हमारे प्रयागराज में अब्रॉड इंडिया से बच्चे आते हैं, बहुत कम बच्चे हैं, जैसे 95% का रेशियो है, 5% ही बच्चे यहाँ से जॉब लेके जाते हैं, बाकी 95% बच्चे गंदे नहीं हैं। उसमें से 65% बच्चे अपने मम्मी पापा के पैसे में पेट्रोल लगा के जलाते हैं। आई एम सॉरी मित्रों, मेरा किसी भी बच्चों को हर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं अपने मम्मी पापा के पैसे की वैल्यू नहीं करते। वो वैल्यू तब करते हैं जब 35 साल बाद वो फेल हो जाते हैं, मुंह लटका के घर जाते हैं, पिताजी बोलते कोई बात नहीं बेटा, ट्रैक्टर खड़ा है, लेके खेत जोतो। तब जाकर उनको रियलाइज़ होता, ओ माय गॉड, हमने पापा के पैसों में पेट्रोल लगा के जलाया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उसी 35 साल के बाद अगर वो 5 साल और सही से इन्वेस्ट करना चाहे, अपने उस पीछे के एजुकेशन को नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहे, तो मित्रों मैं लिख के दे सकता हूँ, उनका वो एजुकेशन यहाँ उनको अरबपति बना सकते हैं, बशर्ते कि वो चाहे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा संजय सर आपसे बात करके। सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सीखनी चाहिए, जो गलतियां लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। सर ने जो पछतावा वाली बात बताई वो बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में सर से सीखना चाहिए कि इन्होंने 6 से 7 साल यहाँ पे बिना हार माने दिया। अगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज के टाइम पर सही एजुकेशन के साथ कोई भी बंदा का नेटवर्क मार्केटिंग में सर ने 6 से 7 साल दिया, इतना दे देगा ना किसी भी दिन, वो कम से कम नहीं तो 4-5 लाख रुपये महीना कमाएगा।
इस चीज़ की गारंटी है। मैं पता है गारंटी क्यों दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत कम टाइम में पैसा कमा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच संजय सर, आप आए हमारे साथ, आपने लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं दुआ करूँगा भगवान से आप जल्दी ही से सफल हो। तो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। थैंक यू साथियों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्रीकाल, थैंक यू।